सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 3 Days to Kill के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की, जिसे पता लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। उसे एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन को पूरा करना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक CIA एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है विवियन। अभी वो CIA के हेडक्वार्टर में आई हुई है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है CIA के डायरेक्टर से। डायरेक्टर विवियन को एक नया मिशन देता है। इस मिशन में विवियन को उल्फ नाम के आदमी को मारना है। पिछले 10 साल से CIA इसके पीछे है। उल्फ कभी एक जर्मन सिपाही हुआ करता था, लेकिन अभी वो पूरी दुनिया में हथियारों की स्मगलिंग करता है और बॉम्ब्स की। अब समय आ चुका है जब CIA उल्फ को मार दे, लेकिन उल्फ को मारने से पहले उन्हें उसके राइट हैंड को खत्म करना पड़ेगा, जिसका नाम है अल्बाइनो। इन्हें खबर मिली है कि जल्दी ही अल्बाइनो एक डील करने वाला है, बहुत बड़े बॉम्ब की। CIA ने ऑलरेडी अपने लोगों को अल्बाइनो के पीछे लगा रखा है। फिर विवियन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो डायरेक्टर से पूछती है कि आखिर उस मिशन को तुम लोगों ने किसे दिया था। तब वो बताता है ईथन नाम के आदमी को। इसी बीच हम ईथन को देखते हैं एक होटल में, जो अभी एक मिशन पर आया हुआ है। वो कमरे के अंदर दाखिल होता है और अंदर के सारे लोगों को मार गिराता है। तभी थोड़ी देर के बाद हम एक और एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है यास्मीन। यास्मीन एक अंडर कवर एजेंट है। उसने वेट्रेस के कपड़े पहन रखे हैं। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, उसे सिर्फ लाशें नजर आती हैं। वो समझ जाती है कि ईथन ने अपने काम को पूरा कर दिया है। तब यास्मीन उसे कॉल करती है और ईथन चला आता है यास्मीन के पास। वो उसे एक ब्रीफकेस देती है जिसके अंदर एक स्कैनर है। ईथन को अब जाना है अल्बाइनो के पास। वो उस होटल के अंदर चला जाता है जहाँ पर अल्बाइनो आने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि अल्बाइनो आ गया अपने आदमियों के साथ, लेकिन ईथन आगे बढ़ता उससे पहले उसके फोन पर एक रिमाइंडर बजता है। तब उसे एहसास होता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। वो फोन को जेब में रख लेता है और जाने लगता है अल्बाइनो के पास। वो जानबूझ के अपने ब्रीफकेस को टकराता है अल्बाइनो के ब्रीफकेस से, ताकि वो स्कैन हो जाए। फिर वो ब्रीफकेस को लेकर के बाहर आता है और बैठ जाता है एक वैन के अंदर, जिसमें CIA के सारे एजेंट्स हैं। वो टेक्नीशियन को दे देता है बैग को स्कैन करने के लिए, ताकि इन्हें पता लग सके कि अल्बाइनो के बैग के अंदर आखिर है क्या। तभी ईथन कहता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, क्या मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, जल्दी कॉल करके वापस आओ। ईथन बाहर चला जाता है, लेकिन अभी उसके पास कोई भी कॉइन नहीं है जिससे वो कॉल कर सके। तब वो दुकानदार को अपनी घड़ी दे देता है। तभी हमारे सामने होटल का दृश्य आता है। हम अल्बाइनो को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा है अपने डील को पूरा करने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है यास्मीन पे। यास्मीन को देखने के बाद वो पहचान जाता है कि यास्मीन एक एजेंट है। तभी हम वैन में देखते हैं कि वो लोग अभी भी बैग को स्कैन कर रहे हैं। यास्मीन को अंदाजा हो जाता है कि अल्बाइनो ने उसे पहचान लिया है। तब CIA वाले सबको अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब तक स्कैनिंग का प्रोसेस भी पूरा हो जाता है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसके बैग के अंदर बॉम्ब ही है। तब CIA वाले सबको अलर्ट कर देते हैं कि उन्हें अल्बाइनो को अरेस्ट करना है। तभी अल्बाइनो ये बात बताता है उल्फ को कि इस होटल में हर तरफ CIA वाले भरे पड़े हैं। इन बातों को सुनने के बाद उल्फ कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। अल्बाइनो जानता है कि वो यास्मीन को बिना मारे यहाँ से नहीं निकल सकता। तब सबसे पहले वो यास्मीन को मार गिराता है। इस चीज को देखने के बाद सारे CIA वाले भड़क जाते हैं और अल्बाइनो अंदर से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियां चल रही है। अल्बिनो को पता है कि जब तक वो इन सारे एजेंट्स को नहीं मारेगा वो सुरक्षित नहीं है, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो अभी भी अपनी बेटी से बात कर रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एजेंट्स पर। वो देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और गोलियां चल रही है। तब वो भी भाग करके सामने आने लगता है, लेकिन अब अल्बाइनो के लोगों ने ज्यादातर एजेंट्स को मार गिराया है। तभी ईथन पहुंच जाता है अल्बाइनो के लोगों के पास। अल्बाइनो भी देख लेता है कि ईथन दरवाजे पर है। तब वो दरवाजे वाले बॉम्ब को फोड़ देता है। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग चले आते हैं। ईथन भी अब जमीन पर गिरा हुआ है। उसे जैसे ही होश आता है वो देखता है कि अल्बाइनो अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग रहा है। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन अल्बाइनो अब अकेला ही यहाँ से भाग रहा है। उसे पता है कि उसके सारे लोग मारे जा चुके हैं। तब ईथन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। इसी बीच ईथन की तबीयत खराब होने लगती है। वो अल्बाइनो के सामने जा करके गिर जाता है, लेकिन अब अल्बाइनो उसे कुछ करता उससे पहले वो उसके पैर में गोली मार देता है। लेकिन गोली मारते ही ईथन भी बेहोश हो जाता है। दूर से विवियन इन सारी चीजों को देख रही है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हम ईथन को देखते हैं हॉस्पिटल में। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक CIA के एजेंट को पाता है। वो बताता है कि पिछले कुछ समय से तुम बेहोश पड़े हो। डॉक्टर ने तुम्हारे पूरे बॉडी को स्कैन किया। तब उन्हें पता लगा कि तुम्हारे ब्रेन में कैंसर है और वो कैंसर तुम्हारे लंग्स तक फैल चुका है। अब वो लोग कोई भी उपचार नहीं कर सकते तुम्हारे पास मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है। इसीलिए अब CIA चाहती है कि तुम रिटायर हो जाओ। इतना कहने के बाद वो एक घड़ी दे करके चला जाता है ईथन को। CIA की तरफ से ये उसके लिए एक तोहफा है। ईथन घड़ी को लेता है और यहाँ से निकल पड़ता है अपने घर जाने के लिए। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचता है पेरिस। वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि यहाँ पर एक परिवार रह रहा है, क्योंकि ईथन का घर खाली था। इस परिवार का मुखिया है जॉर्ज। ईथन को ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग कैसे किसी के भी घर में रह सकते हैं। ईथन को एहसास होता है कि ये लोग यहाँ के नहीं है, ये सारे के सारे रिफ्यूजीज हैं। तब वो सीधा जाता है भाग करके पुलिस स्टेशन में और कहता
है कि मेरे घर को तुम लोगों को खाली करवाना पड़ेगा। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा घर खाली था और उन्हें जरूरत थी, इसीलिए वो तुम्हारे घर में आकर के रहने लगे। वो एक रिफ्यूजी हैं, तुम उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। इन बातों को सुनने के बाद इथन दोबारा घर पे जाता है और कोशिश करता है कि उन्हें निकाले, लेकिन जब जॉर्ज उसकी बातों को नहीं सुनता तब वो उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन बंदूक तानने के बाद उसका दिल पिघल जाता है। तब वो जॉर्ज को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को कैसे रहना है। मेरे सारे नियम कानून को तुम लोगों को मानना पड़ेगा। तब जॉर्ज मान जाता है, लेकिन अब इथन यहाँ पर नहीं रहने वाला। वो जाकर के चेक इन करता है एक होटल में और वहाँ पर अपनी बेटी की बचपन की वीडियोस देखने लगता है। वीडियोस देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वो बहुत समय से अपनी बेटी से नहीं मिला। वो हमेशा ही अपने काम में मशगूल रहा है। तब वो कॉल करता है अपनी पत्नी क्रिस्टीन को और बुलाता है एक वकील के पास। जैसे ही क्रिस्टीन यहाँ पर आती है, इथन उससे कहता है कि मैं अपनी वसीयत बनवा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और जोई के नाम पर जाएगी। क्रिस्टीन को समझ में नहीं आता कि इथन ऐसा क्यों कर रहा है। इथन कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तब क्रिस्टीन उसे लेकर के जाती है जोई के स्कूल में। जोई जैसे ही इथन को देखती है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो अपने पिता को देखने के बाद खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत समय के बाद उससे मिल रहा है। जोई हमेशा चाहती थी कि उसके पिता उसके साथ समय बिताएं, लेकिन इथन हमेशा ही अपने काम में मशगूल रहता था। वो कभी भी अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाया, इसीलिए जोई उससे ठीक से बात नहीं करती। यहीं पर हम जोई के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है ह्यू। इथन जोई को डिनर पर आने के लिए कहता है, मगर वो मना कर देती है और चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। तब इथन भी यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो जाता है उस लड़की के पास। हमें पता लगता है कि ये लड़की विवियन है। इथन कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। विवियन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इथन कहता है कि अब मैं कोई भी काम नहीं करने वाला। तब वो उसकी घड़ी वापस कर देती है। घड़ी देखने के बाद इथन को एहसास होता है कि ये वही घड़ी है जिसे उसने सर्बिया में दिया था फोन कॉल करने के लिए। विवियन कहती है कि मेरी गाड़ी में आकर के बैठो। ये दोनों गाड़ी से आगे जाने लगते हैं। वो बताती है कि मैं CIA के डायरेक्टर के लिए काम कर रही हूँ, हमें किसी भी कीमत पर उल्फ को पकड़ना है। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इथन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विवियन कहती है कि मुझे पता है तुम्हें कौन सी बीमारी है, मेरे पास उसका इलाज है। इतना कहने के बाद वो इसे एक सीरम देती है और कहती है कि ये सीरम तुम्हारी बीमारी को कुछ महीनों के लिए रोक देगा। सिर्फ यही दवा तुम्हारी जान बचा सकती है। इस चीज को देखने के बाद इथन भी मान जाता है। तो विवियन उसे एक फाइल देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उल्फ को मार गिराओ। उल्फ की जानकारी एक आदमी के पास हो सकती है, हम अभी उसी के पास जा रहे हैं। ये लोग एक होटल के अंदर दाखिल होते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विवियन यहाँ के गार्ड्स को मारती है और उस आदमी को ये लोग बांध देते हैं कुर्सी के ऊपर। इथन उसे सवाल जवाब करना शुरू करता है, लेकिन इस आदमी को सच में नहीं पता कि उल्फ कहाँ पर है। जैसे ही विवियन को ये बात पता लगती है, वो इस आदमी को गोली मार देती है। ये बात इथन को अच्छी नहीं लगती। ये लोग वापस आने लगते हैं। जैसे ये लोग लिफ्ट में पहुंचते हैं, विवियन कहती है कि वो इंजेक्शन मैं तुम्हें लगा दे रही हूँ। वो इथन को इंजेक्शन लगा देती है। तब इथन अपनी सारी शर्तें बताना शुरू करता है कि अगर उसने इस मिशन को पूरा कर दिया तो उसे कौन कौन सी चीजें चाहिए और कितने सारे पैसे चाहिए। विवियन उसकी सारी शर्तों को मान जाती है। तब इथन आ जाता है घर पे। वो जैसे ही क्रिस्टीन के घर पे पहुंचता है, उसे जोई के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो भागते हुए जाता है उसके दरवाजे पर। तब देखता है कि जोई अपने बालों को देख करके चीख रही थी। तब यहाँ पर क्रिस्टीन आती है और इथन को कहती है कि तुम इतने लेट कैसे हो गए। तब इथन अपनी पूरी बात बताता है कि उसे कौन सी बीमारी है और उसके पास कितना वक्त बचा है। लेकिन आज वो एक ऐसी लड़की से मिला जिसके पास इसका इलाज है। क्रिस्टीन कहती है कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका इलाज नहीं है, तो अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोला है तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर ये सारे लोग सो जाते हैं। तभी रात में इथन हेल्यूसिनेट करने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ सीरम की वजह से हो रहा है। तब वो कॉल घुमाता है विवियन को, उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। विवियन कहती है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वोडका का एक शॉट लगा लो। तब इथन ऐसा ही करता है और ठीक हो जाता है। अगली सुबह हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो लंदन जा रही है अपने काम को लेकर के। उसके जाने के बाद इथन जोई को ला करके स्कूल छोड़ देता है। तभी उसकी मुलाकात होती है विवियन से। विवियन कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में तुम्हें उल्फ को मारना है कैसे भी। दोबारा ये लोग काम पर निकल जाते हैं। विवियन ने $1.5 लाख दिए हैं इथन को ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। वो बताती है कि तुम्हें मिटेट नाम के आदमी के पास जाना पड़ेगा, वही आगे की जानकारियां देगा। इथन पहुंच जाता है मिटेट के ऑफिस में, लेकिन जैसे ही उसके बॉडीगार्ड्स उसे देखते हैं वो मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इथन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और दोनों को ढेर कर देता है। थोड़ी देर के बाद मिटेट जैसे ही अपने ऑफिस में दाखिल होता है, वो देखता है कि यहीं पर इथन बैठा है। इथन अब मिटेट को लेकर के आता है अपने घर पे और बांध करके टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी जोई की प्रिंसिपल कॉल करती है और बताती है कि जोई का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको स्कूल आना पड़ेगा। इथन भी ऐसा ही करता है। जब प्रिंसिपल कंप्लेन कर रही होती है तब इन बातों का कोई भी असर नहीं होता इथन पे। वो वापस आता है और मिटेट को लेकर के जाता है घर से बाहर और दोबारा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी उसे जोई कॉल करती है और माफी मांगती है कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो इथन को कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। इथन कहता है कि वो थोड़ी देर के बाद आ रहा है।
जो भी जानकारियां उसे मीटेट से मिलती है उनकी मदद से वो पहुंच जाता है एक होटल में। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होने वाला होता है, जोई उसे दोबारा कॉल करती है और कहती है कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इन बातों को सुनने के बाद ईथन अब अंदर नहीं जाता, वापस चला आता है जोई के पास। अब पूरे समय ये दोनों साथ रहते हैं। जोई बहुत ही खुश नजर आती है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब ईथन कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पे लेकर के जाना चाहता हूँ और एक मूवी भी दिखाना चाहता हूँ ताकि हम और समय साथ बिता सके। तभी जोई कहती है कि नहीं, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। इतना कहने के बाद वो निकल जाती है। तब ईथन भी निकल जाता है। वो जैसे ही एक सुपरमार्केट के अंदर दाखिल होता है, एक आदमी उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। ईथन जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन दोबारा वो आदमी जब उसके पास आता है तभी ईथन उसे मार देता है। तब हमें पता लगता है कि ईथन हमेशा ही बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन करके रखता है, इसीलिए उसकी जान बच गई। वो जब इस आदमी की तलाशी लेता है तब उसे पता लगता है कि ये भी अल्बाइनो का आदमी है। ईथन वापस चला आता है घर पे। तभी उसे क्रिस्टीन का कॉल आता है। थोड़े समय पहले ईथन ने क्रिस्टीन को मैसेज डाला था कि जोई अपने कौन से दोस्त के घर पे जा सकती है। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे उसके किसी भी दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब ईथन जाता है उसके कमरे में। कमरे में जाने के बाद उसे एक टैटू पार्लर का एड्रेस मिलता है। ईथन वहाँ पहुंच जाता है, मगर जोई उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तब वो आता है टैटू पार्लर के बाहर, देखता है कि एक गाड़ी के अंदर जोई का बैग है। वो जैसे ही बैग को खोलता है उसे एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है और जिसने इन्विटेशन कार्ड दिया है वो कोई और नहीं बल्कि मीटेट की बेटियां हैं। ईथन तुरंत पहुंच जाता है मीटेट के घर पे और उसकी बेटियों से पूछता है कि वो पार्टी करने कहाँ पर गई है। वो लोग लोकेशन बता देते हैं। ईथन चला आता है उस क्लब के अंदर। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है दोबारा से ईथन को दौरे पड़ने लगते हैं, मगर वो अपने आप को संभाल लेता है और जाता है वॉशरूम के अंदर। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के यहाँ पर जोई के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। उन्हें पीटने के बाद वो जाता है जोई के पास। तब उसे एहसास होता है कि जोई ने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी है। फिर वो उसे उठा करके लाता है बाहर। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तब जोई की आंख खुलती है। वो देखती है कि ईथन पूरी रात उसके पास बैठा हुआ था और जोई को कुछ भी याद नहीं कि रात में क्या हुआ। वो बार बार पूछती है ईथन से। तब ईथन उसे कुछ भी नहीं बताता। कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, साइकिल लो और घर चली जाओ। तब जोई गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। आपने मुझे गिफ्ट में साइकिल दी थी, लेकिन इसे सिखाने वाला कोई नहीं था मेरे पास। इन बातों को सुनने के बाद ईथन जोई को साइकिल चलाना सिखाने लगता है। ये दोनों और भी करीब आने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ईथन को अपना मिशन भी पूरा करना है। वो तुरंत पहुंचता है मीटेट के पास और दोबारा उससे जानकारियां निकलवाने लगता है। जब उसे जानकारियां मिलती हैं तब वो जाता है कुछ गाड़ियों के पीछे जिनके अंदर उल्फ के लोग हैं। उनके पास एक बड़ा सा बॉम्ब है। ईथन अपने पैर पर एक बॉम्ब रखता है और उनके एक कार में जाकर के लगा देता है। थोड़ी देर के बाद वो एक कार में स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है जिसके अंदर बॉम्ब वाला ब्रीफकेस है। जब सारे लोग बाहर आते हैं तभी ईथन आकर के बैठ जाता है उस कार में और कार को लेकर के जाने लगता है। बाकी लोगों को इस बारे में पता लग जाता है, मगर वो लोग ईथन का पीछा करते उससे पहले वो बॉम्ब को फोड़ देता है। तब वो बड़ी ही आसानी से यहाँ से निकल पाता है। अब ईथन के पास उल्फ का एक आदमी है जिसके हाथ में एक बॉम्ब है। वो उस आदमी को लेकर के जाता है अपने पुराने वाले घर पे और पूछता है कि मुझे इस ब्रीफकेस का कोड बताओ। वो आदमी कोड बता देता है। कोड के मिलते ही ईथन बाहर आता है और जॉर्ज के बेटे को कहता है कि इसको 2 घंटे के बाद छोड़ देना। यहाँ से निकलते ही ईथन सीधा जाता है विवियन के पास और वो ब्रीफकेस दे देता है और कोड भी बता देता है। तब विवियन उसे एक और सीरम देती है। अब ईथन चला आता है घर पे। तब जोई उसे कहती है कि मुझे ह्यू की पार्टी में जाना है जहाँ पर सारे लोग डांस करेंगे, लेकिन मुझे डांस करने नहीं आता। तब ईथन उसे डांस करना सिखाने लगता है। तभी क्रिस्टीन वापस आ जाती है। जब वो इन दोनों को देखती है तब खुश हो जाती है कि बाप बेटी अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये तीनों एक साथ डिनर करते हैं। तभी विवियन कॉल करती है ईथन को और बताती है कि अल्बाइनो अभी एक होटल के अंदर नजर आया है। तब बिना वक्त गवाए ईथन वहाँ पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक कार के अंदर अल्बाइनो बैठा है। तभी उसे उल्फ भी नजर आ जाता है। इसी कार के अंदर मीटेट भी है। जैसे ये लोग यहाँ से निकलना शुरू करते हैं ईथन इनका पीछा करने लगता है। एक वक्त के बाद वो जाकर के टक्कर मारता है उनकी गाड़ी में। तब उल्फ की कार जाकर के गिर जाती है नीचे, लेकिन उल्फ और एल्बिनो अभी भी ठीक है। वो दोनों निकल करके भागने लगते हैं। जब ईथन यहाँ पर आता है तब वो देखता है कि मीटेट घायल है। वो उसकी मदद करने लगता है ताकि वो कार से बाहर आ जाए। उसे बाहर निकालने के बाद वो पीछे जाता है उल्फ और एल्बिनो के। थोड़ी देर के बाद उसे उल्फ नजर आता है एक मेट्रो स्टेशन पे, लेकिन अब ईथन कुछ करता उससे पहले उसे दोबारा दौरा पड़ता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। तभी हम एल्बिनो को देखते हैं जो उल्फ को कहता है कि आदमी बीमार है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसे घसीट के लेकर के जाता है पटरियों के पास ताकि मेट्रो आए और उसे हिट कर दे। तभी मेट्रो आ जाती है, लेकिन वो ईथन को हिट करती उससे पहले ईथन को होश आ जाता है। वो एल्बिनो को फेंक देता है पटरी पर। तब एल्बिनो की मौत हो जाती है, मगर अभी भी ईथन की हालत खराब है। वो उल्फ को नहीं पकड़ पाता। उल्फ यहाँ से भाग जाता है। तब वो कॉल करता है विवियन को, मगर वो कुछ बता पाता उससे पहले ईथन दोबारा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि वो विवियन के घर पे है। विवियन कहती है कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, ये दवाई तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से असर कर रही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी क्रिस्टीन कॉल करती है ईथन को और बताती है कि आज पार्टी है जोई की, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके घर आना पड़ेगा। तब ईथन यहाँ से निकलने लगता है। विवियन उसे कहती है कि तुम शायद अपने मिशन
को भूल रहे हो, तुम्हें अभी भी उल्फ को मारना है। तभी दूसरी तरफ हम उल्फ को देखते हैं जो अब छुपने की कोशिश कर रहा है। अब ईथन जैसे ही घर वापस आता है, क्रिस्टीन उसे कहती है कि ईथन को भी साथ में पार्टी में जाना है। तब ये तीनों चले आते हैं पार्टी में। यहाँ पर ह्यू मिलवाता है अपने माता पिता को ला करके इनसे। ईथन जब ह्यू के पिता से बात कर रहा होता है तब वो कहते हैं कि मेरे साथ मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। ईथन देखता है कि ह्यू के पिता का बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उल्फ है, लेकिन ये लोग यहाँ पर कोई बखेड़ा नहीं करना चाहते, इसीलिए हाथ मिला लेते हैं। मगर पूरे पार्टी के दौरान अब ईथन हमेशा ही उल्फ को देख रहा है और ये बात क्रिस्टीन समझ जाती है। उसे पता लग जाता है कि ईथन अभी भी मिशन पर है। वो ईथन को कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ, मुझे लगा था कि तुमने अपना काम छोड़ दिया है, मगर तुम अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। इतना कहने के बाद वो बालकनी में चली जाती है। जब ईथन उसके पास जाता है तब वो देखता है कि उल्फ के आदमी उस पर हमला कर रहे हैं। तब वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। इस चीज को देखने के बाद उल्फ चला जाता है यहाँ के लिफ्ट के अंदर ताकि वो भाग सके। ईथन जानता है कि अगर उल्फ यहाँ से भाग गया तब उसके आदमी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, न उसकी पत्नी को न उसकी बेटी को। वो लिफ्ट के रोप पर गोली चलाता है। तब लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। ईथन भी आता है नीचे। एक एक करके उल्फ के सारे लोगों को वो मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो देखता है कि उल्फ बाहर आ रहा है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब ईथन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसी बीच दोबारा उसके सर में दर्द होता है। तब वो गिर जाता है जमीन पे। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि विवियन उसके सामने है। वो ईथन को कहती है कि उल्फ वहाँ गिरा पड़ा है, उसे मार दो। तब ईथन उस पर बंदूक तान देता है। इसी समय उसे याद आता है कि क्रिस्टीन कितनी ज्यादा निराश थी इसके काम से। वो विवियन को कहता है कि मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, अब मैं किसी को भी नहीं मार सकता। तब विवियन खुद गोली मार देती है उल्फ को और यहाँ से निकल जाती है। तब समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हम ज़ोई को देखते हैं जो बीच पर टहल रही है। ईथन अपने घर पे है, क्रिसमस ट्री को सजा रहा है। क्रिस्टीन बहुत सारे गिफ्ट्स को लेकर के आई है ईथन के लिए। ईथन देखता है कि किसी और ने भी उसके लिए कोई गिफ्ट भेजा है। वो जैसे ही रैपर को खोलता है उसे अंदर सीरम नजर आता है। वो समझ जाता है कि ये विवियन ने भेजा है, ये उसकी बीमारी का इलाज है। शायद एक्सपेरिमेंट अब पूरा हो गया। ईथन इन चीजों को देख करके खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने परिवार के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिता पाएगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।